कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ठीक है। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं ज़िला सिरमौर के नान ब्लॉक से हूँ और मैं ऐसा एक टीवी चैम्पियन हूँ। टीवी चैम्पियन पता है क्या होता है? पता है? राजेश थोड़ा ना ऐसे का वर्टिकल में पता है टीवी चैम्पियन क्या होता है? नहीं? चलिए आज मैं वैसे आपसे बात करने आया नॉर्मल। टीवी चैम्पियन वो होता है जिसे कभी टीबी हुई हो और अब टीबी से ठीक होके स्वेच्छा से टीबी के लिए काम कर रहा हो, टीबी के प्रचार प्रसार का, और टीबी के साथ जो लोग जी रहे हैं उनकी मदद करने का काम करता हूँ, उसे कहते हैं टीवी चैम्पियन। तो मैं टीवी चैम्पियन हूँ। मैं स्टेट हेड टीवी चैम्पियन भी हूँ, हिमाचल में का हेड हूँ और सिरमौर का भी हेड। ठीक है। तो मैं 2018 से ये काम कर रहा हूँ। 2018 में मुझे टीबी हुआ था, लंग्स का, फेफड़े का, MDR। ठीक है। यहीं पे इलाज चला था मेरा, 11 दिन में ही एडमिट था। मैम ने मेरा इलाज किया है यहाँ पे, अभी भी वही है। ठीक है। तो मैं सपोर्ट करता हूँ लोगों को जो टीबी के साथ जी रहे हैं, उनकी मदद करता हूँ। कैसे कि टीबी से लड़ना कैसे है, टीबी के साथ जीना कैसे है, कैसे टीबी से ठीक होना। ठीक है। तो आज आपको वैसे तो टीबी के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप में से कोई मेरे को ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि टीबी क्यों हुआ होगा? खुल के बात करनी है, मैं आप जैसा ही हूँ, है ना। अपने दिल की जो बात है वो बतानी है। आपको कोई बताएगा कि क्यों लगता है कि क्यों टीबी? तो जल्दी होती है, पता नहीं लगता। किस तरह से होता है, किससे क्या जब हो जाता तो जल्दी होती है। अच्छा। पहले नहीं होता था तो बस करेगा तो सिचुएशन आ जाती होना है नहीं से तो फिर बच करेगा, कई आदमी बचता दूर चले जाते हैं। भाई दूर चले जाते हैं, बस चले जाते हैं। चल एक है जो हो जाता है उसके बाद जब मिलते हैं ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? ज़्यादा नशा पानी करने से नशा पानी करने से। ठीक है। और बताता हूँ बार बार क्यों हो रहा है? बार बार। हाँ मैं बताऊंगा। मैं तो अभी आपके दिल की बातें जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में क्या है, फिर मैं बताऊंगा। मैं इसीलिए आया हूँ। बार बार होता है ना। और कोई? अजी ज़्यादा नशा पानी किया ज़्यादा नशा किया इसलिए हो गया। चलिए और बताएगा कोई? हाँ चलिए मैं बताता हूँ। देखिए टीबी जो है दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है। पल्मोनरी होगा फेफड़े का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा जो शरीर के किसी और अंग में हुआ होगा। ठीक है। बाल और नाखून को छोड़ के टीबी नहीं होता है, बाकी शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है। टीबी अमीर को, गरीब को, मोटे को, पतले को, बूढ़े को, बच्चे को, किसी को भी हो सकता है। टीबी का कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है। आप बोल रहे थे नशा करने वाले को होता है ना। देखिए टीबी होने का एक ही मेन कारण है, इम्यून सिस्टम का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमजोर होना। सिर्फ यही कारण है। एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसने पूरी जिंदगी नशा किया लेकिन उसको कभी टीबी नहीं हुई। एक व्यक्ति है जिसने एक ही साल से नशा कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है और शराब पी रहा है ना, उसको टीबी होगी। इसके पीछे कारण क्या है? नशा तो एक सब रीज़न है, मेन कारण है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। अब आपका सवाल अंकल जी कि बार बार क्यों हो रहा है? आप टीबी की दवाइयाँ खा रहे हो, आप टीबी से ठीक हो जाओगे, होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध जो शक्ति है वो दोबारा कमज़ोर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा टीबी हो जाएगी। ठीक है। मेन ये कारण है लो होना। ठीक है। तो देखिए टीबी मैंने आपको बताया दो किस्म का है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी कौन सा है? फेफड़े का। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो शरीर के किसी और अंग में हुआ होगा। अब आपने सुना होगा कि टीबी फैलता है, माफ से कह रहे ना आप सबने कि टीबी फैलता है। अब फैलने वाला टीबी कौन सा है पता है? नहीं, पल्मोनरी। 100 लोगों को अगर टीबी हुआ है उसमें से 80% लोगों को पल्मोनरी टीबी ही होता है, फेफड़ों का ही नहीं है। ठीक है। 20% लोगों को पल्मोनरी टीबी होता है, शरीर के और अंग में हुआ होता है। ठीक है। फैलता कौन सा है? अब अगर टीबी हो गया, सुना होगा आपने कि टीबी फैलता है, तो कह रहे हैं कि अलग हो जाते हैं हम अपने आप में, है ना। इनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने सुना है किससे? अपने माता पिता, अपने दादा से कि टीबी हो जाए तो अलग हो जाओ, यही सुना है ना। और जब हमको टीबी हो जाता है हम खुद ब खुद अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन क्यों करना है ऐसा हमने? टीबी तो किसी को भी हो सकता है ना, टीबी तो अमीर गरीब को भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन को भी हुआ ना।
है ना, मोहम्मद अली जिन्ना को भी हुआ, बड़े बड़े लोगों को भी हुआ। तो जब भी किसी को भी हो सकता है तो फिर हमने अपने आप को अलग क्यों करना? सिर्फ प्रिकॉशन रखनी, सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। अब टीबी फैलती कैसे है पता है? देखिए, पल्मोनरी टीबी फैलती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलती, शरीर के अंगों वाली नहीं फैलती। लेकिन जो पल्मोनरी है, जो फेफड़े की है, वो फैलती है। अब वो फैलेगी कैसे? खांसी से। भाई साहब को खांसी हो रही है इस टाइम, है ना, तो इनकी जो खांसी से टीबी है वो फैलेगी, ठीक है। अब फैलेगी कैसे कि ये खांस रहे हैं, आप घर में झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू मार के आपने देखा पार्टिकल्स, छोटे छोटे झाड़ू कण होते हैं, रोशनी में से दिखते हैं, देखिए आपने घर में, तो टीबी का कीटाणु वैसा ही होता है। तो जब ये भाई साहब खांसेंगे तो खांसने के बाद क्या होगा कि वो कीटाणु बाहर आएंगे खांसी के साथ, या ये ऊंची आवाज़ में ज़ोर से बोलेंगे तो ये थूक के साथ बाहर आएंगे कणों में, या ये गाना गाएंगे बहुत ज़ोर से तो इनके बाहर आएंगे कीटाणु वो, ठीक है। तो वैसे वो कीटाणु हवा में आता है, हवा में फैलता है, ठीक है। अब फैलने के बाद क्या होता है कि इसके जो कण तो भारी होंगे, थूक के जो कण भारी होंगे वो ज़मीन पे गिर जाएंगे, ठीक है। जो कण हल्के होंगे, बहुत हल्के, वो हवा में उड़ जाएंगे। जो कण थोड़े मीडियम जैसे होंगे वो हवा में रहेंगे, ठीक है, काफ़ी देर तक वो हवा में रहेंगे। और मान लीजिए मैं उस हवा के संपर्क में आता हूँ, जैसे ही मैं उस कमरे में जाता हूँ जहाँ पे वो व्यक्ति है जो खांस रहा है, तो वो कीटाणु मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कीटाणु मेरे शरीर में चला गया तो मेरे को टीबी हो ही जाएगा। क्यों नहीं ज़रूरी है? अब मैडम मैं देखिए यहाँ काम कर रहे हैं ना, दिन भर आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो कभी ना कभी कीटाणु इनके अंदर तो गया होगा, लेकिन इनको टीबी नहीं हुआ। क्यों? इनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन कीटाणु इनके अंदर ही है। अगर इनकी इम्यून सिस्टम लो हुआ, वो कीटाणु एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब टीबी के प्रकार पता है? टीबी के पहला है लेटेंट टीबी, ठीक है। मैम कहीं गलत हूँ तो मेरे को बताना। लेटेंट टीबी क्या होता है? एक कीटाणु टीबी का जो हमारे शरीर में गया हुआ है, लेकिन उसने अभी कोई लक्षण नहीं दिखाया, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना भूख भी लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कीटाणु शरीर के अंदर है, तो वो है लेटेंट टीबी। उसके बाद आता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी क्या है कि लक्षण दिखने शुरू हो गए, ठीक है। लक्षण क्या है इसके कि रात को नींद, पसीना आना बहुत ज़्यादा, 7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है, 102 104 बुखार होना शुरू हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, चक्कर आने महसूस होते हैं, चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द होती है, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, चलते हुए सांस फूलती है, ठीक है। ये कुछ लक्षण है जिससे हमको खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है, और जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बलगम में खून भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लक्षण है, इससे पता लगता है कि व्यक्ति को टीबी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमारे को अब जो लेटेंट टीबी है उसमें आपको लक्षण नहीं है, एक्टिव टीबी में आपको लक्षण होने शुरू हो गए। अब लक्षण जब शुरू हो गए तो अगर उसी टाइम आपने जल्दी से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसकी स्टेज बढ़ सकती है, और आप कई लोगों को टीबी दे भी सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी टीबी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपने फिर भी उसको नहीं पकड़ा, फिर भी आप इधर उधर से दवाइयाँ खाते रहे कि केमिस्ट से दवाई ले ली, किसी बंगाली से ले ली, कई झाड़ फूक के काम में चले गए कि ये तो झाड़ से ठीक होता है, पंडित जी ठीक करेंगे, है ना, या कोई मौलवी बाबा ठीक करेंगे, नहीं। अगर आप उस चक्कर में फंस गए तो आपका टीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर ये चला जाएगा MDR में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। उसमें आपका कोर्स भी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और दवाइयाँ भी बढ़ जाएगी। अगर फिर भी आपने टाइम पे वो नहीं पकड़ा, फिर भी लेट की, तो फिर वो चला जाएगा TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। उसमें फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ जाएंगी और आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फिर भी अगर आपने नहीं की तो फिर जाएगा XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। ये बहुत खतरनाक स्टेज है, इसकी दवाइयाँ भी बहुत खतरनाक है और इसका टाइम भी बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब आप लोगों से मैं थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अभी आप लोग हैं, अभी आपको लगता है कि हमको टीबी होगी, लाचार जैसा महसूस करते होंगे आप, है ना, अपने आप को अकेला सा, अलग सा महसूस करते होंगे कि यार हम अलग हैं, है ना। उससे क्या होगा, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टीबी किसी को भी हो सकता है ना। तो अपने आप को लाचार नहीं समझना कि सोए रहो दिन भर यार, है ना, या अपनी मनोस्थिति डाउन कर दो कि मैं तो बेचारा हूँ या ऐसा हूँ, नहीं। आपको टाइमली उठना है, अपना टाइमली नहाना धोना है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, टाइमली खाना है, खाना खाना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। प्रोटीन युक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है और टाइमली लेनी ज़रूरी है। अब टाइमली क्या है, कई लोग अपने फील्ड में देखें कि आज 10 बजे खाइए तो कल 12 बजे खाएंगे तो परसों 3 बजे। ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। टाइमिंग हमेशा एक रखनी है। अगर आज 10 बजे खा रहे हो तो आपको कल भी 10 बजे ही खानी है, 24 घंटे का टाइम, ठीक है। दवाइयों के दौरान आपको कुछ लक्षण दिखते हैं कि यार हमें कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके दौरान आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है, कोई नहीं। कई बंदे होते हैं ना कि अब तो मैं ठीक सा हो रहा हूँ, नशे पे दोबारा चला जाऊँ, वो चीज़ कभी नहीं करनी है। दवाई छोड़नी कभी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो अब ठीक हो गया हूँ, है ना। मान लीजिए 6 महीने का इलाज है, 1 महीने दवाई खा के खांसी भी बंद होगी, सब कुछ ठीक हो गया, चलना फिरना भी हो गया, भूख भी लग रही है, लेकिन आपने दवाई छोड़ दी। वो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अगर एक्टिव टीबी में आपने दवाइयाँ खाई हैं 6 महीने के कोर्स की और 3 महीने बाद आपने छोड़ दी है, तो फिर क्या होगा, आपका जो वो कीटाणु है ना शरीर के अंदर, वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको उन दवाइयों से कुछ नहीं होगा, फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ जाएंगी और उसकी स्टेज भी बढ़ेगी और वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, जानलेवा भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये हमारी स्टेजेस आ गई, 4, 5, 6 स्टेजेस। फिर हमें क्या है कि आपके सामने तो मैं यही कहना चाहूँगा कि घृणित बीमारी आज भी समाज में इसको माना जाता है ना। लागुश की बीमारी बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप लोगों से, मैं भी आपके बीच से निकला हुआ हूँ, ठीक है। मैं आज प्रचार करता हूँ, फ्री में करता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता 2018 से लेके अब तक, ठीक है। आप जो टीबी के साथ जी रहे हैं उनसे भी बात करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को जागरूक करता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, वहाँ लोगों को जागरूक करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारी ना गलत धारणाएं दिमाग में बसी हुई हैं और उन्हीं धारणाओं को हम आगे चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये सोच आती है कि हमें अलग रहना है, ठीक है। तो आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये समाज में आप जब वापस जाएंगे ना ठीक होके, तो लोगों से बात करेंगे और अभी से बात करनी शुरू करेंगे, सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी शुरू करेंगे। कि एक तो डर है ना, दूसरा क्या होता है कि कई लोग हमने देखे हैं कि टीबी को छुपाते हैं, कि पता लग गया ना कि टीबी हो गया तो गांव में नहीं बताना किसी को, यही करते हैं ना, यार गांव में नहीं बताना, लड़की की शादी नहीं होगी, या हमारे लड़के से कोई शादी नहीं करवाएगा अपनी लड़की की, या मुझे अलग कर देंगे, या मुझे ऐसा कर देंगे। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो वो क्या कर रहे हो, आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही डर दे रहे हो जो आज हमारे पास है। जिस डर में हम आज जी रहे हैं ना, वही डर हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं, जबकि हमें वो देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टेजेस आपको बता दी। डाइट, इस दौरान आपको प्रोटीन युक्त डाइट खानी है। प्रोटीन युक्त डाइट आपको पता है यहाँ मिलती भी होगी आपको। इस वक्त अंडा, दूध, घी, दही, खाने का सब कुछ खा सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं होता इसमें, है ना, कोई परहेज़ नहीं होता इसमें, सिर्फ नशे का परहेज़ होता है कि नशे नहीं आपको। मीट आप खा सकते हैं, ठीक है, दालें आप ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं, और मछली आप ले सकते हैं, और मूंगफली आप ले सकते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स ले सकते हैं, जैसे मूंग दाल और चना होता है ना, उसको अंकुरित करके आप खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। हरी सब्जियां वगैरह सब कुछ खाना है और रूटीन में खाना है। और इस वक्त तो आपको डाइट की इतनी ज़रूरत है कि मैं जब यहाँ एडमिट था तो मेरे को स्टाफ बोलता था कि तेरे कमरे की लाइट रात भर जली रहती है। मेरे कमरे की लाइट जली रहती थी वो सामने, तो मैं क्या करता था, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाता था, कुछ ना कुछ चाहिए होता था। थोड़ा सा मैं थर्मस में दूध रख लेता था और रात को उठे, और मैं वाइफ मेरी यहीं थी, उसको मैं उठाता था कि उठ और मुझे 2 बिस्किट दे दे, रस दे दे, है ना, और दूध दे दे थोड़ा सा। तो हर 2 घंटे बाद। तो मैंने अपना वज़न हर महीने 2.5 किलो बढ़ाया है, हर महीने 2.5 किलो। जब मैं अब मेरे पास, अब आपको ये बताता हूँ कि मैं इस लाइन में क्यों आया, मोटिवेशन की लाइन में क्यों आया। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ठीक है, IT सेक्टर से हूँ, आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, CBSE बोर्ड से, ठीक है। लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मैंने देखा कि मुझे टीबी हो गया, और टीबी होने के बाद जो मेरे यार दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, उन सब ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे घर आना जाना छोड़ दिया, मुझसे बात करनी छोड़ दी। तो मुझे ये बड़ा फील हुआ कि यार मैंने जिन लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए काम किया, जिनका साथ दिया, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। और मेरी हालत पता क्या थी, मेरा वज़न 73 किलो से 43 किलो पे आ चुका था।
मतलब बिल्कुल सूख चुका था। और लोग मेरे घर पता क्यों आते थे कि ये तो मरने वाला है, इसको मिल लो लास्ट बार जाके, इसलिए आते थे। और मुझे दिखता था कि हाँ ये इसीलिए आ रहे हैं, तो घबराहट होती थी। फिर मैं आस्ते आस्ते टीबी डिडक्ट हुआ, टीबी डिडक्ट होने के बाद मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैं एडमिट रहा। यहाँ से जब मैं वापस गया तो वापस जाके मतलब बड़ा दवाइयाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं। MDR था मुझे, तो दवाइयाँ इतनी टॉर्चर देती हैं कि नींद नहीं आनी, है ना, पाँव में झंझनाहट होनी, और अकेलापन रहना। अकेले में आदमी बहुत सी चीज़ें सोचता है ना, गलत दिमाग में घुसता है ना, तो वो सब घुसता था। तो स्टाफ को अगर कॉल करें तो स्टाफ के लिए अकेला मैं तो हूँ नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, कितनों को देखेंगे, तो उनके पास टाइम नहीं होता था, उनसे ढंग से बात नहीं हो पाती थी, ढंग से मोटिवेशन नहीं मिलती थी। तो फिर खुद इंटरनेट के ज़रिए देखा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सब कुछ खुद करा। अपने लिए एक रजिस्टर में चार्ट बनाया कि मैंने आज तो शायद इंजेक्शन नहीं लगते ना, आज इंजेक्शन नहीं लगते, उस टाइम इंजेक्शन लगते थे। मैंने 90 इंजेक्शन लगवाए हैं, रोज़ एक इंजेक्शन। हाँ जी, दवाई थी। हाँ जी जो आप इंजेक्शन बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक दवाई थी। अंकल, ठीक तो थी पर पेनफुल बहुत थी। नहीं, अब सर ये ऐसा हो रहा है ना, चलो आपकी बात रखो। अब 3-3, 4-4 बार खा लिया हमने। इस टाइम मेरे को जो है अब घर जाने का टाइम आ गया। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, ये बलगम चल ही रहा है। तो पीछे भी ऐसा ही हुआ, दवाई का यहीं से मैं कोर्स करके गया। अब घर जाने के बाद थोड़ा सा काम भी हो ही जाता है, खाने पीने की भी लापरवाही भी हो जाती है, जो आप समझा रहे हैं। अब 2-3-4 महीने तक की बात होती है, तब तक जो धीरे धीरे दोबारा वही स्टेज हो जाती है हमारी कि अब बिस्तर में पड़ जाते हैं हम, उठने का नाम नहीं होता, पसीना, बुखार, भूख, खाना पीना चाहे जो मर्जी मुँह के पास खा नहीं पाते। तो ऐसा क्यों, और ये खांसी क्यों ना बंद? अंकल देखो ना, अपना ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ खा के आप यहाँ से चले जाओगे, डॉक्टर साहब को ठीक कर देंगे, जी। ठीक है, आपको यहाँ खाना भी दे देंगे, लेकिन घर जाके ना जो यहाँ मेंटेन किया वो वहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि घर चले गए तो सुबह का नाश्ता कर लिया, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, हो रहा है। वो तो ये कभी कभार हो जाता है, समझ रोज टाइम से। दूसरा, हमारी डाइट मेंटेन होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ दाल रोटी खाएं। मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन, आपको पता है हमारे शरीर को रोज़ हमारे वज़न के जितना प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा 70 किलो वज़न है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। वो 70 ग्राम मुझे अलग अलग जगह से चाहिए, मुझे दालों से भी चाहिए, अंडे से भी चाहिए, दूध से भी चाहिए, पनीर से भी चाहिए, वो सब मेरे शरीर को चाहिए। शरीर के कीटाणु ये नहीं देखते, उनमें भावनाएं नहीं होती, उनको तो जो चाहिए वो चाहिए, नहीं दोगे तो दोबारा वहीं आओ, ठीक है। तो बार बार होने का रीज़न यही है कि हम लोग जब यहाँ से ठीक होकर चले जाते हैं तो हम दोबारा उसी लाइफ में चले जाते हैं, तो हमें वहाँ लाइफ में नहीं जाना है, ठीक है। हमने अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। निक्षय मित्र योजना के बारे में आपको पता है? निक्षय मित्र योजना जो है भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत जो व्यक्ति अगर किसी को टीबी हो जाता है तो अगर वो अपने आप को पोषण देने में असमर्थ है तो उसको निक्षय मित्र जो है वो पोषण देता है। पोषण कैसे देता है? आप आशा वर्कर को या स्टाफ को कहेंगे कि मुझे निक्षय मित्र की आवश्यकता है, मैं अपने लिए खाना नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, या अब मैं अपने परिवार के लिए भी खाना नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि घर का मुखिया था मैं, तो मैं अब नहीं कर सकता, खेती बाड़ी में नहीं कमा सकता, तो मुझे निक्षय मित्र चाहिए। तो आपको निक्षय मित्र प्रोवाइड कराया जाता है। निक्षय मित्र जब तक आपका इलाज चलता है तब तक आपको किट देता है, उस किट में खाना होता है। खाना क्या होता है? दालें होंगी, चावल होगा, आटा होगा, है ना, और भी कई चीज़ें होती हैं। अलग अलग निक्षय मित्र अलग अलग चीज़ें देते हैं। पौंटा में वो है तिरुपति कंपनी, वो प्रोटीन पाउडर देती है, डब्बा प्रोटीन पाउडर का देती है वो हमारे वहाँ सभी लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कोई ऐसे बंदे इसकी आवश्यकता है तो आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पैसा मिलता है, ये पता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। 1000 रुपये आएंगे आपको नॉर्मल टीबी जिनको है, और जो MDR है उनको 1500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। पहले ये हर महीने आते थे, अब शायद तीसरे महीने आते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल हो या आप लोगों ने कुछ पूछना?
ये सर अब बार बार इलाज करने से ठीक नहीं हो रहा है। देखिए अगर बार बार हो रहा है ना सर, उसके लिए अच्छा टीबी, एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, आपने सुना है कि फैलने से टीबी होता है, आप में से कितनों को लगता है कि आपको फैलने से किसी और से टीबी लगा? कितनों को लगता है? तो ये हम एक दूसरे से ही सुनते हैं कि नहीं फैलती भी है। फैलती है। अब यही जैसे यही हमको मैडम लोग वगैरह ये भी समझाते हैं कि एक दूसरे से दूरी में परहेज रखना। हाँ। क्यों, जैसे घर भी जाएंगे अपने परिवार में किसी को भी अटैच हो सकती है, फैलती भी है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप किन किन लोगों को टीबी हो सकती है। एक वो लोग जो माल न्यूट्रिशियस हैं, जो अच्छा खाना नहीं खाते हैं या खाने नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। एक वो लोग जो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब का बहुत अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। वो माताएं बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, उनको भी टीबी होने के चांसेस हैं। जो लोग बीपी शुगर के साथ जी रहे हैं, उनको भी टीबी होने का चांसेस रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे डायलिसिस चल रहा है ना, या कुछ और किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। एक होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सुनी है? नहीं सुनी? टेंशन सुनी है? टेंशन होती है ना, किसी काम की टेंशन है कि यार कल ये चीज़ होनी है, तो टेंशन हो जाती है कि क्या होगा, और रात को नींद भी नहीं आएगी, और कल जैसे ही वो काम खत्म होगा उसके बाद वो टेंशन गायब हो जाएगी। हाइपरटेंशन क्या है कि एक चीज़ आपने अपने दिमाग में बसा ली है और उसको आप दिन रात सोच रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लिया है, तो कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, आप दिन रात यही सोच रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को डॉक्टरी करानी है, मैंने उसके लिए लोन लिया है, मैं उसको कैसे चुकाऊंगा। कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है कि मेरे पापा ने लोन लिया है, वो कहाँ से चुकाएगा। मेरे पापा ने कहा है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, इंजीनियर बनना ही बनना है, वो दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हाइपर टेंशन ले ली उसने। बच्चों में आजकल देखा है हमने, +1 +2 में या कॉलेजेस में जाते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है ना, इतना गहरा प्यार मोहब्बत हो जाता है कि अगर वो एक दूसरे से ना मिले या उनकी शादी की बात ना आए, तो वो आत्महत्या करने तक को तैयार हो जाते हैं। वो क्या है, हाइपरटेंशन। उन्होंने अपने दिमाग में, हाइपरटेंशन क्या है, आप अलग हो जाओगे, किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, शादी में जाना पसंद नहीं करोगे, है ना, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा, वो है हाइपरटेंशन। तो वो भी एक कारण है टीबी होने का। आपको भूख प्यास लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ वो लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने यही सुना है कि टीबी फैलती है ना, फैलती है, सिर्फ फैलने से ही होती है, यही सुना ना। अब मान लीजिए कि मुझे कोई भी बंदा कनेक्ट नहीं हुआ, कोई बंदा मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसको टीबी थी, लेकिन फिर भी मुझे टीबी हो गया, तो उसका क्या कारण होगा? आएगा कुछ नहीं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यून सिस्टम का लो होना। अब समाज में तो एक ही चीज़ जानते हैं ना लोग कि फैलती है जी, फैलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद भी अपने आप को टीबी दे सकते हैं और इन कारणों से दे सकते हैं, ठीक है। तो जब आप घर जाएं ना दोबारा, अब आप ठीक होकर घर जाएं, तो खाना सबसे पहले, अच्छा खाना सबसे पहले। कमा किस लिए रहे हो? खाने के लिए कर रहे हो ना। पैसा इकट्ठा करोगे फिर क्या करोगे, खाओगे, और दिन रात पैसा इकट्ठा करोगे और खुद नहीं खाओगे तो फ़ायदा क्या हो। अभी मान लो आप कमा रहे हो, इकलौते आप कमाने वाले हो, है ना, और आप ही को टीबी होगी, तो आप पाल पाओगे अपने परिवार को? नहीं ना। तो अपने आप को खाना देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना दोगे, अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा रखोगे, अंडा खाओगे, मीट खाओगे, सब्जी खाओगे, दालें खाओगे, दूध दही, हर चीज़ वो चीज़ खाओगे, तो आपको टीबी होगा ही नहीं दोबारा, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? नहीं। हमारा फेसबुक पे, जो भी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज चलता है टीबी मुक्त सिरमौर के नाम से, और यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है टीबी फ्री वर्ल्ड, टीबी फ्री वर्ल्ड इंग्लिश में लिखना होगा, WRLD। तो उसमें मैं जो भी लेक्चर देता हूँ या जहाँ पे भी मैं अवेयरनेस करता हूँ, उसके वीडियोस इस पर रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। और आप में से जो लोग ठीक हो जाएं, भाई साहब हैं, मैडम हैं, है ना,
आप में से जो भी लोग ठीक हो जाएं, ठीक होने के बाद एज अ टीबी चैंपियन मेरी तरह समाज में काम कीजिए, ठीक है। लोगों को जागरूक कीजिए ताकि जो चीज़ें हम लोग सह रहे हैं, जो चीज़ आप सह रहे हैं ना भी, डरती है ना, ये भी एक किस्म का, ये हमारी आने वाली पीढ़ी ना सहे। और जो गलत धारणाएं, जो स्टिग्मा, डर टीबी के प्रति लोगों में है वो खत्म हो जाए, ठीक है। पक्की बात है। तो अभी हम एक नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये नारा हम 3 बार लगाएंगे और जब हम कहेंगे टीबी हारेगा तो हम ऐसे करेंगे, जब हम कहेंगे देश जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। बाकी मेरा नंबर चाहिए होगा, मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा। मेरी मदद चाहिए जब भी कहीं भी, मुझसे मदद करें, ओके। मैम एक वो ग्रुप में नारा लगाते हैं, आप भी आइए। स्टाफ में कोई और आना चाहे तो आ सकता है। बैनर लाएंगे। नीचे गए होंगे, नीचे बुलाया हुआ उनको ना MS ऑफिस में। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े होंगे, ठीक है। और ये बैनर पकड़ लीजिए एक दूसरे, आप आगे आ जाइए। लो ये पकड़ो, एक इधर से पकड़ लो, हाँ एक इधर से पकड़ो। आ जाओ सिरमौरी भाई, आप भी आ जाओ, ठीक है। आंटी आओ, आप भी, मैडम आप भी आओ प्लीज, ठीक है। आ जाओ इधर, मैम आओ। आप स्टार्ट बोल लीजिए ना, ठीक है। कैसे करेंगे? टीवी हारेगा।